हरि ओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और आज हम भगवत गीता का आत्म संयम योग का 5वां श्लोक कर रहे हैं। आज शायद छठा ना कर पाए क्योंकि 5वां भी बहुत मुख्य है और बहुत ही अच्छा है। इस बारे में आज ज़्यादा चर्चा करेंगे इसकी। 5वां श्लोक इस प्रकार है। उद्धरेत आत्मना आत्मानं न आत्मनं वसादयेत आत्म एव ह्यो आत्मनो बंधुरात्म एव रिपुरात्मनः। भगवान कह रहे हैं अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में मतलब नीचे ना डाले, गिरने ना दे अपने आप को, क्योंकि वह मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आइए इस बारे में ज़्यादा चर्चा करें कि हम ही सबसे बड़े अपने दुश्मन हैं और हम ही अपने मित्र हैं, लेकिन हम दुश्मनी का वो करके रखे हुए हैं। हम अपना उद्धार कर नहीं रहे हैं। हम अपने आप से अपना उद्धार कैसे करें? इसका अर्थ है कि देखिए, जो शरीर है, इंद्रियां, हमारी मन, बुद्धि, ये जो प्राण हैं, ये सब हमको अपने आप को हम इनसे ऊंचा उठाएं, अपने स्वरूप को हम पहचानें। जो चेतन है हमारे शरीर में, जो आत्मन है, वो हमेशा एक सी ही रहती है, कभी बदलती नहीं है। बाकी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, ये सब बदल रहे हैं, प्राण सब बदल रहे हैं। ये हमारे अंदर एक ऐसी विचार शक्ति है जिसको काम में लाने से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, हम अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ज्ञान योग का साधक ये विचार करे कि देखिए कि जड़ अलग है, चेतन अलग है। मेरा शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, मन, बुद्धि, ये सब बदलने वाले हैं, रोज बदल रहे हैं, प्रत्येक क्षण बदल रहे हैं। जो एक चीज नहीं बदलती वो है स्व, जो मेरी आत्मन है। तो ज्ञान योगी अपने आप को इस तरह से कर सकता है कि वो जड़ है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो वो जड़ है, मतलब परिवर्तनशील है और जड़ है। लेकिन जो चेतन है, तो उसका संबंध अपने आप ज्ञान योगी कर सकता है कि भाई दोनों में अलग अलग फर्क है। मैं आत्मन हूँ, अहम ब्रह्मस्मि हूँ। और भक्ति योग का साधक जो है अपनी विचार शक्ति से कि मैं भगवान का हूँ और भगवान भी मेरे हैं, और इससे उनकी भगवान के प्रति उसकी आत्मीयता हो जाएगी। हमें भी ये विचार करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बराबर बदलता रहता है। शरीर है, इंद्रियां हैं, बुद्धि, मन है, बुद्धि है, ये सब बराबर रोज बदल रहे हैं। चेतन ही एक ऐसा है जो परिवर्तन जिसमें नहीं होता, हमेशा पहले से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। ये बात हमको गांठ पर ले बांध लेनी चाहिए कि किस प्रकार से देखिए, भगवान, संत, महात्मा भी हुए हैं। इन सब के रहते हुए भी हमारा उद्धार अभी तक नहीं हुआ। तो इसमें उद्धार की कमी नहीं है। हम अपना उद्धार करने में सहायक नहीं हुए हैं, असमर्थ हैं, असमर्थ ही रहे हैं, और इस वजह से हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारे अपना उद्धार करने के लिए हम तैयार ही नहीं हुए। इसी से सब मिलकर भी हमारा उद्धार करने में कोई समर्थ नहीं हुआ। फिर ये भगवान ने कहा आत्म अभ्यात्मनो बंधु। हम आप ही अपने बंधु हैं। माइंड से बड़ा कोई बड़ा मित्र नहीं है और माइंड से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, शत्रु नहीं है। हम ही अपने आप बंधु हैं और अपने सिवा और बंधु कोई है ही नहीं। अतः स्वयं को, जो आत्मन है, किसी को जरूरत नहीं है किसी चीज की। इसको अपना उद्धार करने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। और इसका अर्थ यह है कि जो हमको अपने द्वारा अपने आप को उद्धार करना ही करना नहीं करना, वही हुआ है अभी तक। हम ही अपने शत्रु सबसे बड़े। अपने सिवा इसका कोई दूसरा शत्रु नहीं है। किसी को भी ब्लेम मत करिए। इसके बाद में भगवान ने कहा कि अपने उद्धार और पतन, पतन मतलब गिरना, हम दोनों ही में हम अपने आप स्वयं ही हमारा कारण है। दूसरा कोई नहीं है। कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। भगवान ने हमको शरीर दिया है, अपने कल्याण की सामग्री भी पूरी दी है, इसीलिए हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। चेतन भी, हमारा पतन भी कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम खुद ही गुणों का संग करके जन्म मरण में पड़ते हैं।
अच्छे गुण हैं, बुरे गुण हैं, इन सब के बावजूद क्या होता है कि देखिए, गुरु, संत, महात्मा, भगवान, ये सभी उद्धार करते हैं। जब हम स्वयं उन पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं, उनके सामने होते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, इनकी गुरु की, संत की, महात्माओं की सेवा करते हैं, तो उनको स्वीकार करते हैं, तो वे कैसे हमारा उद्धार नहीं करेंगे? हमारा उद्धार तो होकर रहेगा। हम खुद ही नहीं करना चाहते ये। खुद हम ना तो शिष्य बने, तो गुरु क्या करेगा इसमें? दूसरा व्यक्ति भोजन तो दे देगा हमको, पर भूख खुद को चाहिए ना। खुद की भूख न हो तो दूसरे का दिया भोजन किस काम का? जब हम भूख पैदा करेंगे तो हम महात्मा के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे, उनके श्री चरणों में बैठेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, अपने आप को पहचान जाएंगे हम कौन है, और इस भव सागर से पार हो जाएंगे। ऐसी खुद की लगन न हो तो गुरु, संत, महात्मा क्या करेंगे? उनका उपदेश किसी भी काम का नहीं है। देखिए, गुरु, संत, भगवान, महात्मा, इनका कभी भी अभाव नहीं रहा है। पहले हमेशा रहे हैं, हर काल में रहे हैं। अनेक बड़े बड़े संत होते आए हैं, गुरु होते आए हैं, भगवान के अवतार होते आए हैं, पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हम सब सब समय में थे। ऐसा कोई, हम बुद्ध जी के समय में भी थे, हम महावीर जी के समय में भी थे, हम बड़े बड़े संतों, शंकराचार्य के समय में भी थे, लेकिन हमने अपना सुना नहीं कभी भी। हमने कभी, हम अपनी अहंकार में रहे। इससे यह सिद्ध होता है कि हम अपने को स्वीकार ही नहीं किया हमने। हम उद्धार का और पतन में हम ही वो हैं, जिम्मेदार हैं, और कोई जिम्मेदार नहीं है। जो अपने उद्धार और पतन में दूसरों को ब्लेम करता है कि उसकी वजह से, कारण की वजह से मैं नहीं कर पाया, उसका उद्धार तो कभी हो ही नहीं सकता, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम हमेशा दूसरों की गलती निकालने में हम उस्ताद हैं। हम कहते हैं कि इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझे गाली। अरे भाई, उसने गुस्सा दिलाया तो तुम्हारा विवेक कहाँ गया? हमारा विवेक कहाँ गया? देखिए, एक बात जो मैंने जीवन में सीखी है वो ये है कि जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे कि उसके कारण ऐसा हुआ, तब तक हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, कभी हमारा अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता। हमेशा ही हम दूसरे को ब्लेम करते रहे, अभी तक यही हुआ। यदि जिस दिन हमने अपने आप को स्वीकार कर लिया कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं अपने दुखों का, अपने कारणों का, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, उसको भगवान बहुत सारे एवेन्यूज खोल देता है। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तब रूम है अपने ऊपर उठने का। हमारे फिर दुख समाप्त हो जाएंगे, फिर हम कभी किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, और अपने आप ही हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। तो ऐसे में भगवान रास्ता खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी ना खोलें। देखिए, वास्तविक दृष्टि में देखें तो भगवान भी हमेशा विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, हमेशा सामने है, और तत्व ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान है, वो भी सब सामने है, और अपने में हमारी योग्यता, सामर्थ्य भी हमारी विद्यमान है। हम इस लायक हैं, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ है, देखिए, हमने जो नाशवान चीजें हैं, जो पदार्थ हैं, जिसमें हमने अपना उनका संग लगाकर, उसकी आसक्ति से, उनके मोह से, उनके प्रकट होने में ये सब बाधा हो रही है। हमने अपने आप को स्व मतलब सेल्फ में, एक सेल्फ अलग है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब अलग है। तो हमने यदि सेल्फ में अपने आप को संबंधित कर लें, संबंध जोड़ लें, तो हमारे दुखों का अंत उसी वक्त ही हो जाएगा, उसी समय ही। ये नहीं कि बाद में चाहिएगा। नाशवान जितने भी हैं, नाशवान हैं, सुख का मोह है, सुख की आसक्ति है, इसके ये करने से मुझे सुख मिलेगा, उसको मिटाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर, स्वयं के ऊपर है। भगवान ने हमको शक्ति दी है, बिल्कुल शक्ति दी है। देखिए, गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। मनुष्य, हम अपने आप ही अपने गुरु हैं, और
अपने ही उपदेश को अपने ही को देना है। सब कुछ परमात्मा है। तो ऐसे में तो फिर दूसरा गुरु कैसे बने और कौन किसको उपदेश दे? अतः हम दूसरे में कमी ना देखकर अपने में ही कमी देखें और उसको दूर करने की चेष्टा करें। अपने को ही अपना उपदेश दें। हम आप ही अपने गुरु बने, आप ही अपना नेता बने और आप ही अपना शासक बने। मैंने फिर से दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। जिस दिन हमने दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दिया, उसी दिन से ही देखिएगा हमारा उद्धार होना शुरू हो गया। ये आप अपने आप में करके देखिए। किसी को ब्लेम मत करिए, किसी सर्कमस्टेंसेस को। तो जो हमारे कर्मों का फल था, वही हुआ है, वही मिला है हमको जो मिलना चाहिए था। हमारे कर्मों के हिसाब से जो संचित कर्म थे, हमारे प्रारब्ध बन के आए और हमारी अपनी समझ। जो बीत गया तो बीत गया। अब आगे के लिए ऐसा कहावत है, जब उठो तभी सवेरा। बस आज इतना ही। हम कल 6वां श्लोक लेंगे। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा जो विराजमान हैं, उनको मैं आदर पूर्वक सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।